ए आमिना के चांद मदीना बुलाइए। कैसे कर पाए कोई मंजर कशी मेराज की, कैसे कर पाए कोई मंजर कशी मेराज की, मावराए अक्ल है जलवागरी मेराज की। सुभान अल्लाह। मावराए अक्ल है जलवागरी मेराज की, सो गई उस रात में चश्मे निजामे कायनात। सरकार पलक झपकने में गए और आ गए। बेशक हदीस शरीफ में आता है, पलक झपकी, सरकार तशरीफ ले गए, वजू का पानी चलता रहा, बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। अरे एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक पल में फरमाया सो गई इस रात में चश्मे निजामे कायनात, दहर में साथ रही बस जागती मेराज की। सुभान अल्लाह। दहर में साथ रही बस जागती मेराज की। मेराज मुस्तफा की जो साथ थी, घड़ी थी, वही जाग रही थी, बाकी सारी सातें सो गई थी। सारा मिनट घंटा सेकंड सब कुछ हो गया खत्म, एकदम सो गया था। यही है ना, ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है। अरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो तस्लीम ने जब मलके बिल्कीस आपकी बारगाह में आ रही थी, तो आपने अपने मजलिस में बैठने वालों से कहा कि कौन है जो उनके पाए तख्त को उनके आने से पहले मेरे पास ला सकता है ना। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नी, एक सरकश जिन खड़ा हुआ। सरकश इफरीत कहते हैं, सरकश है ना, जिनों में से एक सरकश। ज्यादातर सरकश जो जिन होते हैं खबीसी होते हैं, ज्यादा सरकश। एक सरकश जिन खड़ा हुआ। कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम में मलके बिल्कीस जो 100-200 कई 100 किलोमीटर कोसों की दूर पर है, मैं आपकी बारगाह में मजलिस के खत्म होने तक ला दूंगा। तो आपकी मजलिस सुबह में लगती थी, शाम तक रहती थी। फरमाया इतना टाइम लगेगा? आपने इरशाद फरमाया नहीं और जल्दी। हजरत आसिफ बिन बरखिया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके वजीर खास हैं, आप फरमाते हैं कि मैं मलके बिल्कीस के तख्त को पलक झपकने में ला दूंगा। सुभान अल्लाह। क्या कहा? मैं मलके बिल्कीस के तख्त को पलक झपकने में ला दूंगा। पलक झपकने में कितनी देर लगती है? यूं भाई पलक कितनी देर लगेगी? झपकी और आ गई। और हुआ भी यही हुआ भी। पलक झपकी, तख्ते बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में था। हजरत आसिफ बिन बरखिया कोई नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है, रसूल नहीं है, बल्कि हजरत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं और उस जमाने के आप ओली हैं जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत होने का ये शर्फ हासिल है, ये मामला हासिल है कि आपके जमाने का वली, उसको अल्लाह ने ये ताकत दी कि पलक झपकने में वो सैकड़ों मील की दूरी से बिल्कीस के तख्त को, शाही तख्त को पलक झपकने में ला सकता है। तो नबी आखिरुज़्ज़मा जो सारे अंबिया के सरदार हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, उनके औलियाए किराम, उनकी उम्मत के औलियाए किराम का मकाम क्या होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता।
बेशक, और सुभान फिर अल्लाह। पलक झपकने में हजारों मील की दूरी से वो तख्त आ सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं। पलक झपकने में सरे अर्श मेरे मुस्तफा गए और चले आए। सारी सातें ठहरी रही, पानी चलता रहा और बिस्तर गर्म रहा, जंजीर हिलती रही। मेरे मुस्तफा मेराज से जाकर के तशरीफ लेकर आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सो सुभान गई अल्लाह। उस रात में चश्मे निजामे कायनात, सो गई उस रात में चश्मे निजामे कायनात, दहर में साथ रही बस जागती मेराज की। सुभान अल्लाह। और देखिए शेर, तवज्जो चाहूंगा आपकी, बहुत उम्दा शेर है। मीरे महफिल रब ताला, मीरे महफिल रब ताला, यानी महफिल को सजाने वाला, महफिल को रचाने वाला, महफिल को बसाने वाला रब्बे कायनात है। बेशक, सुभान अल्लाह। मीरे महफिल रब ताला, शमए महफिल मुस्तफा। सुभान अल्लाह। भाई मेहमान तो आका थे, मेजबान रब्बे कायनात था। तो अपने मेहमान की खातिरो मदारत के लिए रब तबारको ताला ने सारी कायनात को सजा दिया था। है? मेरे महफिल रब ताला, शमए महफिल मुस्तफा। बहुत उम्दा शेर है। और ये महफिल लगी कहाँ है? अल्लाह ताला ने महफिल सजाई कहाँ है? तो अल्लाह मक्का में सजाई है। शेर पे तवज्जो चाहूंगा। मीरे महफिल रब ताला, शमए महफिल मुस्तफा, ला मकाम अंजुमन ऐसी सजी मेराज की। सुभान अल्लाह। ला मकाम अंजुमन ऐसी सजी मेराज की। इश्क से देखो तो ईमानी नजर हो जाए तेज, मोहब्बत से देखो ना कि सो करके देखो, है धर्मशाला बना करके देखो, ऐसा नहीं। इश्क से देखो तो ईमानी नजर हो जाए तेज, पढ़ रही है हर झलक, पढ़ रही है हर झलक नाते नबी मेराज की। सुभान पढ़ अल्लाह। रही है हर झलक नाते नबी मेराज की। और चांद तारों को मिला था पांव छूने का शरफ, है ना। सरकार तशरीफ ले गए तब तो ना चांद और सूरज ने आपके कदमों को बोसा दिया। सरकार अगर मेराज में ना जाते तो चांद और सूरज का आपके कदमों को चूमते हैं। चांद तारों को मिला था पांव छूने का शरफ, बांटते हैं आज तक वो रोशनी मेराज की। सुभान अल्लाह। बांटते कौन बांटते हैं? चांद और सूरज बांटते हैं जी। चांद और सूरज ने सरकार के कदमे नाज को बोसा लिया और वो रोशनी मेराज की आज तक बांटते हैं जी। फरमाया चांद तारों को मिला था पांव छूने का शरफ, बांटते हैं आज तक और रोशनी मेराज की। और मुस्तफा की आंख से दीदारे मौला कर लिया। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बी अरिनी, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो रब ने फरमाया लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब को देखा, लेकिन किनकी आंखों से देखा? मुस्तफा की आंखों से देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा कि नहीं बेशक, देखा? सरकार ने जाते रब को देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की सिफाती तजल्ली का, वो भी सुई के नाके के करोड़वे हिस्से के बराबर देखा। तो हाल ये था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कि 15 मील की दूरी पर, गौर से सुनिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की सिफाती तजल्ली को देखा। कोहे तूर पर वो भी कितना देखा? सुई के नाके के करोड़वे हिस्से के बराबर देखा। तो आपके आंख की रोशनी का ये आलम कि 15 मील की दूरी पर काले पत्थर पर काली चींटी चलती थी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और अभी एक चींटी यही लाल वाली चटाई पर चले तो हम आप यहीं बैठ करके नहीं देख पाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने
सिफाती तजल्ली वो भी सुई के नाके के करोड़वे हिस्से के बराबर देखा तो हाल ये रहा कि 15 मील की दूरी पर काले पत्थर पर काली चूंटी चलती थी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख लिया करते थे। सुभान अल्लाह बेशक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी वदना, अल्लाह के रसूल रब से इतना करीब हुए कि दो कमानों के दरमियान इतना हिस्सा रहा या उससे भी करीब, और आका ने अल्लाह तबारक व तआला को और ज़ाते रब को अपनी आंखों से देखा और देख करके देखा अपने रब को देखा, यहां तक की आंखें भी ना फिरी, आंखें भी तिरछी ना हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिफाती तजल्ली देखा था, गश खा करके गिर गए थे। रब ने अपने महबूब को अपना सरापा जैसा उसने चाहा अपना सरापा अपना दीदार कराया। मुस्तफा ने देखा, आंखें झपकी नहीं, मुस्तफा देखते रहे, रब तबारक व तआला दीदार कराता रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, बिस्मिल्लाह जामे मस्जिद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दिखाया, जब रब तबारक व तआला को अल्लाह के महबूब ने देखा, इसीलिए तो आला हजरत पुकार करके कह गए, और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह बेशक। मेरे आका की ये शान, इसीलिए तो कहते हैं मुस्तफा की आंख से दीदारे मौला हो गया। इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आका ने देखा, रब की बारगाह में गए आए हैं? तो उन्हीं आंखों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे, उन आंखों को देखते रहे जिसमें तजल्ली इलाही थी, जिसमें रब तबारक व तआला की तजल्ली को देखा, ज़ाते रब को देखा, मुलाहिज़ा किया। लोग कहते हैं कि उस आयत करीमा के तहत ला तुदरिकुल अब्सार, यानी कोई आंख उसका हिसार नहीं कर सकती, नहीं देख सकती। लोगों सुनो, हजरत जिब्रील अमी, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, हजरत जिब्रील अमी ये आलम नासूत है, जिसमें हम हैं, ये आलम नासूत है, और आलम नासूत में अल्लाह तबारक व तआला के ये प्यारे फरिश्ते हजरत जिब्रील अमी आका के पास आते। जिब्रील अमी को सहाबा ने देखा, लेकिन किस हाल में देखा? हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो की सूरत में देखा। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमी अक्सर हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो की शक्ल मुबारका में आते थे। सहाबा ने देखा, आका ने जब पूछा कि मेरे सहाबा बताओ आने वाला कौन था, सहाबा कहते अल्लाह और रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, अल्लाह और रसूल ही जानते हैं आने वाला कौन था। आका फरमाते हैं आने वाले जिब्राइल थे। सुभान अल्लाह। देखा भाई जिब्रील अमीन नूरानी है ना, नूर है ना, अरे भाई नूर है, जैसे लाइट जल रही है। अल्लाह के लिए कोई समत नहीं, रब के नूर के लिए कोई उत्तर दक्षिण नीचे ऊपर दाएं बाएं कुछ नहीं, वो इससे पाक है, तरफ से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नूर बनाया वो नूर भी तरफ नहीं वाला है, वो भी दाएं बाएं से पाक है, उसमें भी नहीं है। भाई ये रोशनी जल रही है, आप बता दीजिए इस रोशनी का हिस्सा दाएं है कि बाएं है कि नीचे है कि ऊपर है? हर तरफ है जी, हर तरफ फैला हुआ है। फैला कि नहीं फैला? जिब्रील अभी नूर हैं, आलमे नासूत में तशरीफ लाते हैं, सरकार की बारगाह में आते हैं, ये आलमे नासूत है। जिब्रील अभी रहते कहां हैं? आलमे मलकूत में। आलमे मलकूत में फरिश्तों के दरमियान रहते हैं। मलकूती एक आलम है, नासूती ये आलम है जिसमें हम और आप हैं। सरकार तो नूर है, अल्लाह तबारक व तआला का ये फजलो करम है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बशरी लिबास में जलवागर फरमाया। सुभान अल्लाह। ये वाकया है
कि लिबासे बशर भी धोखा है। किसी ने कहा है ना, ये वाकया है कि लिबासे बशर भी धोखा है, ये मौजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। सुभान अल्लाह। ये मौजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। सरकार लिबासे बशर में है, ये मौजज़ा है आपका। ऐसा मत समझो वो लोगों, अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा। कुरान की आयत बड़ी तराक अंदाज में पढ़ते हो। अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब फरमा दो मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूं, तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। ये किससे खिताब है? काफिरों से खिताब है। माज़अल्लाह, अगर तुम भी काफिर हो तो तुमसे भी खिताब ये है, मोमिन से नहीं है, सिद्दीक़ अकबर से नहीं है। सिद्दीक़ अकबर ने तो कहा, मान लिया कि अब अल्लाह के रसूल है। उमर फारूक से नहीं है, इसलिए कि उमर फारूक ने मान लिया कि अब अल्लाह के रसूल है। हज़रत उस्मान गनी से नहीं है, हज़रत अली से नहीं है, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम का जो ये खिताब है, ये मोमिन से नहीं है, ये कुफ़ारे मक्का से है। अगर कुफ़ारे मक्का के तुम भी साथी हो तो चलो ठीक है, मान लेते हैं, तुम भी वही हो, मान लो। लेकिन पहले अगर इस बात को मान लोगे तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए एक खिताब है। और अगर तुम मोमिन कहते हो अपने को तो तौबा करो इस बात से, इसलिए कि जब सहाबा से मेरे आका मुखातिब होते हैं, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हों की तरफ मुतवज्जह होते हैं, सहाबा और सौमे विसाल रखते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, आका जब तवज्जो फरमाते हैं और देखते हैं कि मेरे सहाबा कमजोर होते जा रहे हैं, सहाबा से पूछा मामला क्या है, सहाबा ने क्या, रसूल अल्लाह आप सौमे विसाल रख रहे हैं, रोजे पे रोजा रख रहे हैं, तो हमने देखा तो हमने भी रखना शुरू कर दिया। आका ने फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, ये सहाबा तुम में से कौन है जो मेरे मिस्ल है? सुभान अल्लाह। सुभान तुम अल्लाह। में से बेशक। कौन है जो मेरे मिस्ल है? किससे कहा आका ने? सहाबा से कहा। सहाबा से कहा कि तुम में से कोई मेरे मिस्ल नहीं है, मैं तो अपने रब के पास सोता हूं, रब मुझे खिलाता पिलाता है मेरा। सुभान अल्लाह। सुभान ये अल्लाह। हाल है। बेशक। और तुम कहते हो कि अना बशरुम मिस्लुकुम, ये तुमसे खिताब है, उन काफिरों से खिताब है। अगर तुम उन्हीं के साथ हो तो ठीक है, तुमसे भी खिताब है, हमें कुछ लेना देना नहीं। गलत बोल रहा हूं क्या? आका गए शबे मेराज, जानते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 34 मरतबा मेराज नसीब हुई। हर नबी को मेराज अल्लाह ने कराई। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मेराज जानते हैं, आपको जब आग में डाला गया वो आपकी मेराज है। सुभान अल्लाह। आग में डाला गया, आग को गुलजार बना दिया गया, खलीलुल्लाह की मेराज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, रब के जलवे का दीदार किया, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज है। सुभान अल्लाह। आलमे नासूद में जब तक इंसान रहता है सारे तकाजे वो पूरे करता है, सारे तकाजे, खाना पीना, चलना, उठना, बैठना, सोना। अरे देख लो रूहुल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम, आपको आसमान पर उठा लिया गया, दूसरे आसमान पर आपने ईसा अलैहिस्सलाम उठा लिया गया आसमान पर कि नहीं? दूसरे या चौथे आसमान पर? चौथे आसमान पर। एक रवायत में मैंने पढ़ा कि दूसरे आसमान पर, बहरहाल चौथे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। तो अब क्या वहां भी खाते पीते हैं, वहां भी सोते हैं? आलमे नसूद के सारे आकाम हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, ये 4 अंबिया हैं जो हयात में हैं कि नहीं? ये 4 अंबिया किराम हैं, 2 तो जमीन पर हैं, 2 आसमानों पर हैं। मालूम है कि 2 जो आसमान पर है, मालूम है आपको? बताओ जरा, किसको मालूम है? हाथ उठाए जो आसमानों पर हैं। हाँ, हाफिज जी को मालूम है। कौन कौन है आसमान पर? गड़बड़ हो गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जी, उलट दिया उसने। और जमीन पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, ये 2 नबी हैं जी।
तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आलमे नासूस से आलमे मलकूत की तरफ आप तशरीफ ले गए, कुरान इस पर शाहिद है। कोई झूठ कह सकता है कि ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम जमीन पर है कि नहीं? कुरान कहता है कि उन्हें उठा लिया गया, आसमान पर उठा लिया गया, तो सारी चीजें उनसे उठा ली गई। अब वहां तो खाना पीना नहीं, वो तो नूरी लिबास में नूरी बशर और वो नूर हैं। अब नूर जो हो जाता है, वो सारे तकाजे जो नासूत के आलमे नासूत के हैं सब खत्म हो जाते हैं, खाना पीना सब खत्म हो जाता है जी। अब उसके बाद आओ, ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनका तो नूर हैं। रब दिखाना चाहता जिब्रील को तो आलमे नासूत में उन्हें किसी की शक्ल में वो उन्हें पेश कर देता है और उन्हें देखते हैं सहाबा। आका की बारगाह में जिब्रील अमी आते हैं, सहाबा ने देखा, बहुत देखा, कई बार देखा जी। ऐसा नहीं है कि कई बार देखा, जिब्रील अमी को कई बार सहाबा ने देखा जी। असली सूरत में देखना चाहा था तो सहाबा घबरा गए थे, कहा या रसूल अल्लाह, जिब्रील अमी को हम उनके असली सूरत में नहीं देख सकते, है ना रवायत। बैर गए तो अल्लाह तबारको ताला अपना दीदार कराना चाहे तो इस बात पर वो कादिर है, कादिर मुतलक है। जैसी उसकी शायाने शान है, अपने महबूब को अपना दीदार करा सकता है बेशक, सुभान और जिसे चाहे वो अपना दीदार करा सकता है बेशक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 34 मरतबा मेराज शरीफ हुई है, 34 मरतबा, जिसमें से 33 मरतबा रूहानी मेराज है। क्या है? 33 मरतबा रूहानी मेराज है और 34वीं मरतबा ये सरकार का ये मोजज़ा जिस्मानी मेराज है। सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कुछ लोग इस पर भी एतराज करते हैं, कहते हैं बस मेराज मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक जिस्मानी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं। बहरहाल नस्से कतई से मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, नस्से कतई से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज कुरान से साबित, और वहां से मस्जिद अक़सा से आपका उरूज मेराज, वो ऊपर जाना, आसमानों पर जाना, रब के हुजूर जाना, जन्नतो जहन्नम का मुशाहिदा करना, सब कुछ देखना। मेरे आका फरमाते हैं मैं तो वहां तक पहुंचा कि कलम के लिखने की आवाज आ रही थी, सुभान कलम के अल्लाह चलने की आवाज मैं सुन रहा था। बेशक। और काना अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बुलाया, कहाँ? लामका में बुलाया, ऐसी जगह बुलाया, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू। एक शेर ही ना, हजरत अमीर खुसरू। बात आई तब आपको बता दूं, अपने मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिजवान को तलाश करने के लिए हजरत बू अली शाह कलंदर के कहने पर कहा था कि तुम्हारे पीर को रसूलुल्लाह की बारगाह में नहीं पाया, तो हजरत अमीर खुसरू अपने मुर्शिद की बारगाह में गए, कहा ऐसा ऐसा मामला है। फिर यहाँ तक कि आप अपने मुर्शिद के बारगाह से फिर हजरत बू अली शाह कलंदर की बारगाह में पहुंचे और बू अली शाह कलंदर से कहा कि मुझे आप रसूलुल्लाह की बारगाह में ले चलेंगे, अगर ले चले तो मैं अपने पीर के मकाम को बताऊंगा। अलगरज लेकर के चले थे, एक ऐसा मकाम आया जहां पर ना कोई मजमा था, पहले तो बड़ा मजमा, दूसरा मजमा, तीसरा मजमा, वहां से एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर कोई मजमा ना था, लेकिन अल्लाह के रसूल वहां भी जलवागर थे, सुभान अल्लाह। वहां भी जलवागर थे। और आपके दाएं जानिब एक शख्स बैठे हुए थे, बाएं जानिब एक शख्स थे, दोनों के चेहरे पर निकाब थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया है रसूल अल्लाह मुर्शिद की तलाश है। आका ने फरमाया दाएं जानिब वाले अपने चेहरे से निकाब को उठाएं। दाएं जानिब वाले ने जब चेहरे से निकाब उठाई तो देखा कि ये महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, किंदे नूरानी, शेखुना अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ सरकार सैयदना
गौसे आजम जलवा करते। और आपने फरमाया कि बाएं जानिब वाले अपने चेहरे से निकाब उठाएं। जब बाएं जानिब वाले ने अपने चेहरे से निकाब उठाई तो देखने वाले ने देखा, अमीर खुसरू की आंखों ने मुशाहिदा किया, महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिजवान जलवा करते। सुभान अल्लाह बेशक। वहां से जब पलटे थे आका ने फरमाया, अरे खुसरू, दुनिया जब अपने महबूब को बेपर्दा नहीं रखती, ये तो अल्लाह और रसूल के महबूब हैं, कैसे बेपर्दा रहेंगे। इसीलिए अमीर खुसरू खुद वहां से जब पलटे थे कहा था कि खुदा खुद मीर मजलिस बूद, अंदर लामका खुसरू मोहम्मद शमे महफिल बूद, सब जाए कि हम हर बूदम के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने लामका में एक ऐसी मजलिस सजा रखी थी जिसकी शमा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते, हर जगह आका मौजूद थे और हर जगह अल्लाह ताला के महबूब से ये महफिल सजी और रची बची थी। सुभान अल्लाह बेशक। मजलिस बूद, अंदर लामका खुसरू मोहम्मद शमे महफिल बूद, सब जाए कि मनबूदम, हर जगह हत्ते आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा करते। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा, मुस्तफा की आंख से दीदारे मौला कर लिया, चश्मे मूसा को चमक ऐसी मिली मेराज की। सुभान अल्लाह। मूसा को चमक ऐसी मिली मेराज की, कैसे कर पाए कोई मंजर कशी मेराज की, मावराए अक्ल है जलवागरी मेराज की। जिक्र करता जाऊं तो बात बढ़ती चली जाएगी, यहां तक कि रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को बुलाया मस्जिद अक्सा से, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। अरे अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, बेशक। सुभान अल्लाह। रात के थोड़े से हिस्से में ले चला। कौन ले चला? अपने अब्द को, अपने बंदे को। अब्द कहा ले गया रब तबारक व तआला, अपने महबूब को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ताकि वो अपनी निशानियां दिखाए जो इसके गिरदा गिर्द उसने डाल रखी है, वो अपनी निशानियां उन्हें दिखाए। निशानियां सरकार जा रहे हैं, सब चीजें मुशाहिदा कर रहे हैं। कुफारे मक्का ने जब सवाल किया था कि आप मेराज में गए और लौट आए, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आने वाले काफिलों की भी खबर दी थी और ये फरमाया कि तुम्हारा ये काफिला फला वक्त पहुंच जाएगा, फला वक्त पहुंच जाएगा, फला वक्त पहुंच जाएगा। यहां तक कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने खबर दी थी वो काफिला पहुंचा। एक काफिले के बारे में खबर दिया था कि सूरज गुरूब होने के वक्त ही तुम्हारा काफिला मक्का तक पहुंच जाएगा। कुफारे मक्का देख रहे हैं सूरज गुरूब होने वाला है, खुशी मना रहे हैं कि अब तो इनकी बात झूठी हो जाएगी। अरे मेरे आका इशारा फरमा दे तो सूरज डूबा हुआ सूरज पलट आए, इशारा फरमा दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, मेरे आका इशारा फरमा दे जमीन सुराका को पकड़ ले, मेरे आका अपना दस्ते मुबारक पानी में डाल दे तो पानी का चश्मा उबल पड़े। अरे लोगों, मेरे आका के कमालात को क्या देखोगे, क्या क्या देखोगे। मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने सरापा कमाल बना करके भेजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान सूरज में अल्लाह। क्या मजाल थी कि सूरज डूब जाता, इसलिए कि मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था सूरज डूबने के वक्त वो काफिला मक्का में दाखिल होगा। कुफारे कुरैश सोच रहे थे अब तो सूरज डूब जाएगा, आका की बात गलत हो जाएगी, लेकिन सूरज आगे बढ़ नहीं सकता था। यहां तक कि उधर सूरज गुरूब हो रहा है, उधर काफिला मक्का में दाखिल हो रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे क्या क्या देखोगे। अरे लोगों, सरकार की बारगाह में तनकीस करने वालों, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। अरे तुम यह कब तक ये सब करते रहोगे, ये सब कब तक करते रहोगे। निकलो, उन बिलों से निकलो, सरकार के कमालात को देखो, अल्लाह की अता को देखो, अपने महबूब को कितने कमालात अता करके भेजा।
सुभान कितने अल्लाह। कमालात अता करके भेजा। तुम्हें ये नहीं दिखता, तुम्हें ये दिखता है कि आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, महबूब फरमा दो, अगर मैं इल्म गैब जानता तो मैं खैर कसीर जमा कर लेता। ये महबूब तुम ये फरमा दो कि मुझे इल्म गैब नहीं मालूम है। अरे प्यारे दोस्तों, कुरान में जहां कहीं भी इल्म गैब की नफी की गई है, अल्लाह ताला ने जहां भी अपने महबूब के इल्म गैब की नफी की है, वो जाती इल्म गैब की कि महबूब जाती तौर पर नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं मेरे मुस्तफा, मेरी अता से जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इसको तो मान लो, इसको तो मान लो। वल्लमा का मालम तकुन तालम, मेरे आका ने क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं देखा, जरा लिख करके तो बता दो तुम, क्या क्या नहीं देखा। आलमे मलकूत, आलमे नासूत, आलमे लाहूत, सारे आलम से मेरे आका गुजर गए, सारे आलम से गुजर गए। अब ऐसी जगह पहुंचे कोई आलम ना था। मेरे आका ऐसी जगह गए जहां कोई आलम ना था, जहां ई वहां आ यहां वहां ये वो कुछ नहीं था। वो क्या था? वो लामका था, वो लामका था। मेरे आका लामका तशरीफ ले गए, रब को, अपने रब का दीदार किया। ये लोग हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक तफसीर ला तुदरिकुल अब्सार की वही करते हैं कि हज़रत आयशा फरमाती कि अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा तो वो झूठा है, झूठा है, झूठा है कि नहीं? तफसीर है ये आयशा की। लेकिन उनका ये कयास है, क्या है, क्या है? ला तुदरिकुल अब्सार पर उनका कयास है। और अगर हदीस मौजूद हो तो कयास को फौकियत नहीं दी जाती। सुन ले सारे हदीस पढ़ने वाले, हदीस समझने वाले, जरा सुन लें। अगर अहादीस मौजूद हो तो कयास को फौकियत नहीं दी जाती, हदीस को लिया जाता है, कयास को छोड़ दिया जाता है। हदीस पाक हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने शबे मेराज में अपने रब को देखा। सुभान अल्लाह। और वही नहीं, और भी अहादीस हैं, और भी सहाबा से मरवी है कि अल्लाह ताला के प्यारे महबूब खुद फरमाते हैं मैंने अपने रब को शबे मेराज में देखा। तो हज़रत आयशा की ये तावील, ये कयास नहीं माना जाएगा, इसे छोड़ दिया जाएगा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस ली जाएगी और उसी पर अमल किया जाएगा कि अल्लाह के रसूल ने देखा, रब ने दिखाया, जैसे उसकी शायाने शान है। वो तो इस पर कादिर है ना कि अपने आप को दिखा सकता है। अब कोई इसका इनकार करे, आ जाए कोई मेरे पास आ जाए और बैठ जाए, यहाँ हमारे सारे अहले सुन्नत के लोग बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ आकर के यहाँ मुझे बोल दे कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह इस पर कादिर नहीं है कि जैसे चाहे जिससे चाहे दीदार करा सकता है। हदीस शरीफ में है कि नहीं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, गौर से सुनिएगा, आपने 12 सुना होगा, जब जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह तबारको ताला जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी हदीस, इतना सिलो सिलो सुभान अल्लाह बोले हो, हैं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर बच्चे लोग बोल दे जरा और सिलो बोलो, बोलो जरा धीरे से बोलो सुभान अल्लाह। ये बच्चे लोग जरा धीरे से बोलो सुभान अल्लाह। ये तो वही वाला हो गया है? दिलबर शाही वाला मजमे में कहा जरा बोलो धीरे से बोलो सुभान अल्लाह, तो और तेज बोले, सब और धीरे बोलो तो और तेज बोले। इतनी प्यारी हदीस सुनाई मैंने कि रब तबारको ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा का मजमा है, कोई इस हदीस को गलत तो साबित कर दे। एक नहीं, बहुत सारी कुतुबे हदीस में ये हदीस पाक मौजूद है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में, अल्लाह तबारको ताला एक सबसे बड़ा इनाम जन्नतियों को ये देगा कि अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह। उसकी जैसी शायाने शान है,
आका फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, क्या तुम 14वीं के चांद के चमकने में कुछ शक करते हो? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, 14वीं का चांद चमक रहा है, हम देख रहे हैं। कहा इसी तरह, एक मिसाल दिया आका ने, कहा इसी तरह जन्नत में तुम अपने रब का दीदार करोगे। सुभान अल्लाह। तो बताओ, जन्नती लोग अपने रब का दीदार कर सकें और प्यारे मुस्तफा दीदार ना कर सकें, माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। तुम लेकर के बैठे हो, तुम्हारी अक्ल कहां चली गई है, तुम्हारा दिमाग कहां खो गया है? जन्नती जन्नत में अल्लाह का दीदार करें और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में कायनात बनाई गई है, और वो दीदार ही रब का ना कर सकें। अरे रब की शान है, वो अपनी शान के मुताबिक जैसा चाहा, जिस तरह चाहा, शबे मेराज में अपने महबूब को अपना दीदार करा दिया। सुभान अल्लाह। अब इसमें कोई गुंजाइश की बात ना रही, कोई शक्को शुबा। अब कोई बोले कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, चलो ठीक है, हमने तो हदीसें सुनी है, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि ये मोहब्बत की तख्ती पर लिखा हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह। हम दुनिया भर का तुम्हारे सवालों का कितना जवाब देंगे? बस ईमान बचाना बड़ा मुश्किल काम है, बात जान लो। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे मौजू हदीसें, मौजू रवायतें लोग बयान करते हैं। यूट्यूब पर सुन करके किसी चीज को बहुत जल्दी से वो मत हो जाओ। मेरे प्यारे, आज शब मेराज है और बड़ी मुबारक रात है। अल्लाह के रसूल रब के हुजूर गए, आप बारहा सुनते रहे, और इसके नफली रोजे की बड़ी फजीलत है। कल इसका शब मेराज जो गुजर जाए, अब उसके बाद आ रहा है दिन, तो आप रोज़ा रखें। बेपनाह इसके अजर व सवाब हैं, जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, बेपनाह। और हदीस शरीफ में आया कि शब मेराज के 27वीं शब के गुजर जाने के बाद दिन में अगर कोई गुस्ल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे भी माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। बताओ, गुस्ल करना है। यहाँ गुनाह सगीरा की बात हो रही है, गुनाह कबीरा तौबा से माफ करता है रब तबारक व तआला। और जब आदमी गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि जिसकी खुशी की इंतहा कुछ नहीं। रब तबारक व तआला गैरे मुंतहा है, उसके लिए कोई इंतहा नहीं, कोई समत नहीं, कुछ नहीं, वो तो लामुतनाही है। तो रब तबारक व तआला, मेरे आका फरमाते हैं कि एक मिसाल दी गई हदीस शरीफ में, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल, बुखारी शरीफ में भी है हदीस, मैं उसका मफहूम बयान कर रहा हूं। हदीस शरीफ में आता है कि एक शख्स सफर कर रहा है, सफर करते करते सख्त धूप है, लको दक सहारा है, उसके ऊंट पर उसका खाना पीना है। वो एक दरख्त के नीचे सो जाता है। अब सो गया, उसकी सवारी वहां से चली गई, आंख खुली तो देखा कि सवारी नहीं है। ऐसे आलम में सवारी की तलाश के लिए निकलता है। निकले बच्चे, काशिफा सीधे बैठो, बहुत तेज मारूंगा उठ करके, मैं खुद ही उठ के मारूंगा। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वल करम वाले बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था कि सवारी गुम हो गई, चली गई। अब वो सोने वाला जब उठा, सवारी नहीं पाया, परेशान हो गया। सवारी की तलाश में लको दक सहारा में चलने लगा। चलते चलते प्यास की शिद्दत हुई, करीब था कि हलाक हो जाए। फिर वहीं से वो पलटता है, उस दरख्त के पास आ जाता है, वहां पर लेट जाता है और इस उम्मीद में लेट जाता है, अब मर जाऊंगा, तब मर जाऊंगा। सो जाता है, आंख लग जाती है। फिर आंख खुलती है तो देखता है कि उसकी सवारी उसके बाजू में मौजूद है। उसकी सवारी उसके बाजू में मौजूद है। अब उसको इतनी खुशी होती है, अब इतनी खुशी होती है
इतनी खुशी होती है कि खुशी के आलम में पुकार उठता है। हाँ, और पुकार कर कहता है अना रब का व अब्दी, अरे मैं तेरा रब हूं और तू मेरा बंदा है, ऐसा पुकार उठता है। ये खुशी में पुकार उठता है। हालांकि खुशी में वो भूल गया है मैं क्या कह रहा हूं। वो कह रहा है कि मैं रब हूं, तू मेरा बंदा है। रब के इस खुशी में, अरे प्यारे दोस्तों, खुशी में भूल गया था, कहना ये चाह रहा था कि ए मौला तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। लेकिन इसका उलट कह गया है, खुशी के आलम में इस चीज को भूल जाता है। लेकिन रब तबारक व तआला, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो रब तबारक व तआला को इससे ज्यादा कहीं खुशी महसूस होती है। सुभान अल्लाह, सुभान हमारा अल्लाह। रब इससे ज्यादा खुश होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करो। सच्ची मोहब्बत करोगे तो सब कुछ हासिल होगा। सच्ची मोहब्बत नहीं रहेगी, दिल काला रहेगा, दिल स्याह रहेगा, और तुम जो है बस ऐसे ही दिल स्याह लिए चले जाओगे। और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत अगर रही तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम यकीन कामिल है कि ये बख्शिश का जरिया बन जाएगी।